अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे पाठ का अध्ययन किया था, इसका अनुवाद किया था और किन नए शब्दों से हमारा परिचय हुआ वो भी हमने जाना था कि एक वचन में यह के लिए पुल्लिंग में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते शब्द का प्रयोग, और वह के लिए पुल्लिंग में एक वचन में सः, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते शब्द का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था इस पाठ में। अब हम आज के वीडियो में इस पाठ के पीछे जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के शब्दार्थ से। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, शुनकः अगर शुनकः होता शुनकः तो एक वचन में तो एक कुत्ता होता खाली, लेकिन यहाँ पर शुनकौ दो वचन है तो दो कुत्ते, इसके लिए शुनकौ शब्द का प्रयोग किया गया द्विवचन में। गर्जतः गरजते हैं, उच्चै जोर से, एतौ ये दोनों, ऐसा होता तो होता ये और एतौ यानी कि ये दोनों। भुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दा एक बैल होता, यहाँ पर संख्या में दो है, द्विवचन है इसलिए बलिवर्दौ। धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः यानी बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, मैंने आपको बताया था पाठ के उसमें कि स्यूता क्या होता है, थैलों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कोई भी थैला हो, बैग हो, झोला हो, उसके लिए स्यूता होता है। हरित वर्णाः हरे रंग के, नील वर्णाः नीले रंग के। अगले अभ्यास में हम क्या देंगे, उच्चारणम कुरुत यानी कि उच्चारण करो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जिनका कि हमको उच्चारण करना है। उच्चारण संस्कृत अध्ययन का एक बहुत ही ज़रूरी भाग होता है, क्योंकि जब हम सही उच्चारण करना सीखेंगे तभी हम संस्कृत के शब्दों को सही लिख सकते हैं। तो सही लिखने के लिए सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों का आप मेरे साथ उच्चारण करिए। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। इस एक्सरसाइज में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और इन चित्रों को देख करके इन पदों का उच्चारण करना है, यानी कि इनको फिर से उच्चारण करके देखना है और साथ ही साथ इन पदों का जो अर्थ है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि कृषकः, कृषक यानी कि किसान, वृषभः, वृषभः यानी बैल, भल्लूकः, भल्लूका यानी कि भालू, मंडूकः, मंडूक यानी मेढक, कपोतः यानी कि कबूतर, पर्यंकः, पर्यंक यानी कि पलंग, दूरभाषा, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अगले क्वेश्चन को देखिए। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि यहाँ वर्णों को संयोजन करके हमको यहाँ पद बनाना है, इनको एक पद बनाकर लिखना है। यहाँ वर्णों को देखिए अलग अलग विच्छेद करके दिया गया है और इनका हमको यहाँ पे शब्द बनाना है। जैसे चा, ये चा के नीचे जब हलंत लगा होता है ना, तो हलंत लगा इसका मतलब ये आधा चा है, और इसके साथ जब ये छोटा लिखा हुआ है तब ये जाके पूरा चा, यानी कि जो आप छोटा चा लिखते हैं ना, तब ये आपका चा, ये पूरा चा हुआ। अभी ये आधा चा है, तो आधा चा में जब छोटा की मात्रा लग गई तो ये हो गया चा। फिर ये शा भी आधा है, जब इसमें जो है आ की मात्रा लग गई तो हो गया शा, च, श, और ये आधा का है। का में जब आ लग गया तो हो गया पूरा का। चषका, जैसे यहाँ पे देखिए चषका बना, ऐसे ही सा, ये आधा सा है, पे औ की मात्रा हुई सौ, फिर चा के बाद ई की मात्रा लगी, शौचि, छोटी ई है तो छोटी की मात्रा लगी शौचि,
और का पर छोटा की मात्रा का, शौचिकः। इसी तरह से शा आधा है, शा पर छोटा की मात्रा लगी तो शु, फिर ना पर छोटा की मात्रा लगी तो ना, शु न, और का पर औ की मात्रा कौ, शुन कौ। क्या बना आपका? शुन कौ। धा पर ये आधा धा है, धा पर जब बड़ा की मात्रा लगी तो हो गया धा, वा पर छोटा की मात्रा व, धा व, और ता पे छोटा की मात्रा ता, धावतः। अंत में विसर्ग है तो हम विसर्ग लगा के बोलेंगे धावतः। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आधा वा है, वा पे री की मात्रा तो व्री, और दा के बाद देखिए कोई मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर शब्द नहीं है, धा दिया हुआ है, तो यानी कि आधा दा ही रह जाएगा, व्री द, और धा पे आके मतलब धा, वृद्धा, देखिए वृद्धा। ठीक है। फिर गा पे बड़ा की मात्रा गा, या पे छोटी की मात्रा या, फिर ना के बाद देखिए कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो आधा ना, और ता पर छोटी की मात्रा ती, गायंती, गायंती शब्द आपका बनेगा। फिर अगले उसमें देखिए पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि अब यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं और इनका आपको विच्छेद करना है। इससे पहले एक्सरसाइज में क्या था कि आपको विच्छेद करके दिया गया था और आपको पद बनाना था। अब आपके पास पद दिए गए हैं, इनका आपको विच्छेद करना, यानी कि हर एक मात्रा और शब्द को अलग करना एक एक शब्द से। जैसे कि यहाँ पर लघु, लघु पद है। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं आप देखिए, वर्ण है ला, छोटा ला, आधा ला में फिर छोटा की मात्रा लगी है। ठीक है। फिर घा, आधा घा पे छोटाओं की मात्रा, लघु, तब आपका ये लघु शब्द बना है। ल अ घ उ, इतने शब्दों से लघु बना। इसी तरह से सिव्यति आपका, पहले आधा सा पर बड़ी की मात्रा, फिर आधा वा, देखिए वा पे हलंत है तो ये आधा हो गया, आधा वा, फिर या, और या पर छोटा की मात्रा, फिर ता, आधा ता पर फिर हम लगाएंगे छोटी की मात्रा, तब होगा सिव्यति। स इ व य अ त ई करके आपका सिव्यत शब्द बनता है। फिर वर्णाः, तो पहले आधा वा में से छोटा हम अलग करेंगे, फिर हम रा, जो आधा रा ऊपर लगा हुआ है, आधा रा को अलग करेंगे, फिर रा लिखेंगे आधा, और रा के बाद उसकी मात्रा को अलग करेंगे, बड़ा की मात्रा, तब बनेगा वर्णा, व अ र ड़ आ, वर्णा। इसी से कुकरों में से हम देखिए कौन कौन शब्द अलग करेंगे। पहले आधा का, फिर आधा का से हम ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा को अलग करेंगे, फिर हम आधा का लिखेंगे। आधा का कैसे लिखेंगे? का के नीचे हलंत लगा के जब लिखेंगे तो वो आधा का होगा। आधा का के बाद फिर हम का, आधा का फिर लिखेंगे, चूँकि इसमें ऊ की मात्रा है, उसके बाद हम उस पर ऊ की मात्रा को अलग करेंगे, फिर हम आधा रा लिखेंगे और रा से औ की मात्रा को अलग करेंगे, तो आपका कुक्कुरों का विच्छेद होगा। इसी तरह से मयूरा में आधा माँ से आ की मात्रा को अलग करेंगे, फिर या, आधा या से बड़ा ऊ की मात्रा को अलग करेंगे, फिर रा, आधा रा, और रा से हम बड़ा आ की मात्रा को अलग करेंगे, तब बनेगा आपका ये मयूरा का विच्छेद होगा। इसी तरह से बालका में पहले बा, आधा बा लिखेंगे और इसमें से बड़ा की मात्रा को अलग कर देंगे, फिर ला लिखेंगे आधा ला, और ला में से छोटा की मात्रा को अलग करेंगे, फिर का, हलंत लगा के आधा का लिखेंगे और इसमें से छोटा की मात्रा को अलग करेंगे, तो आपका ये बाल का शब्द बन जाएगा। इसके बाद फिर देखिए उदाहरण दृष्ट्वा स्थानानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को देखकर इसके अनुसार आपको इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है, इनको भरना है। जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः, तो यहाँ पे चषका का देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप दिया गया है, तो चषकः, चषकौ, चषकाः। इसी तरह बलिवरदः, यहाँ जो खाली जगह यहाँ क्या होगा, बलिवरदः, बलिवरदौ, बलिवरदाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगैः, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो यहाँ पर चषका का
एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप है। फिर देखिए बलिवर्दा का द्विवचन दिया हुआ है और हमको एक वचन और बहुवचन लिखना है। इसी तरह से शुनका का द्विवचन और बहुवचन रूप हमको भरना है। मृगः का मृगा दिया हुआ है, बहुवचन दिया है, हमने एक वचन और द्विवचन का रूप यहाँ पे भरा है। शौचिकों का द्विवचन दिया गया है, एक वचन और बहुवचन हमने यहाँ पर पूरा किया है। फिर मयूरः का एक वचन दिया हुआ है, उसका द्विवचन रूप और बहुवचन रूप यहाँ पे हमने लिखा है। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, चित्राण दृष्ट्वा संस्कृत पदान लिखत। चित्र को देखकर उनका संस्कृत में नाम लिखना है कि उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे ये क्या है, हाथी का चित्र है ना, तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। ये कौवा, कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकः। ये चांद, और चांद को संस्कृत में चंद्रः। ये ताला, ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। ये भालू, भालू को संस्कृत में भल्लुकः। और ये है बिल्ली, बिल्ली को संस्कृत में बिडालः। इसके बाद फिर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर को लिखिए, यानी कि यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और उससे संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका कि उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला आपका उदाहरण दिया गया है, बालकः किम करोति। यहाँ एक बालक का चित्र है और उससे पूछा गया है क्वेश्चन कि बालक क्या करता है। उत्तर है बालकः पठति। ये बालक पढ़ रहा है ना, तो बालकः पठति। करोति एक वचन है तो पठति भी एक वचन के ही रूप में हम आंसर देंगे, बालकः पठति। अश्वो किम कुरुतः। यहाँ पर दो अश्व हैं इसलिए पूछा गया अश्वो किम कुरुतः। घोड़े क्या करते हैं, दोनों घोड़े क्या करते हैं। अश्व धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। धावती धावतः धावन्ति, तो धावतः द्विवचन का रूप हुआ। यहाँ पे दो घोड़े हैं इसलिए हमने धावतः यहाँ पर लिखा। फिर कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः क्या है, बहुवचन का रूप है। कुक्कुरः कुक्कुरौ कुक्कुराः, तो कुक्कुरा क्या हुआ, बहुवचन है, दो से ज़्यादा है इसलिए इनके लिए कुक्कुराः का प्रयोग किया गया। कुर्वन्ति बहुवचन है ये, तो कुक्कुराः भुक्कन्ति। कुक्कुराः भुक्कन्ति, बहुवचन में ये उत्तर देंगे कुक्कुराः भुक्कन्ति। यहाँ पर देखिए दो छात्रों की फ़ोटो दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया छात्रो किम कुरुतः। छात्र क्या करते हैं। छात्रो पठतः, दोनों छात्र पढ़ते हैं। छात्रो किम कुरुतः यानी ये दोनों छात्र क्या करते हैं। छात्रो पठतः, दोनों छात्र पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति। किसान क्या करता है। यहाँ पर ये किसान के बारे में पूछा जा रहा है। कृषकः किम करोति। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथियों के लिए पूछा जा रहा है, दो हाथी हैं। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः। गजौ चलतः। फिर पदानि संयोजन्य वाक्यान रचित, यानी पदों के संयोजन से हमको क्या करना है, यहाँ पे वाक्य बनाना है। गजः गजाः चलन्ति। गजः बहुवचन है, गजाः चलन्ति। सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, पदों के संयोग से हमने इस वाक्य को कंप्लीट किया, पूरा किया है यहाँ पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंजुषाद पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों को ढूंढकर हमको इन रिक्त स्थानों को भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे मयूराः, तो मयूराः क्या होता है, मयूराः के साथ नृत्यन्ति। गजौ चलतः। वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ गर्जतः। वानरः खादति। अश्वः धावति। मतलब जिस वचन में ये शब्द दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार हम ये शब्द ढूंढेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। जैसे कि मयूराः बहुवचन है, मयूराः, तो नृत्यन्ति यहाँ पे, क्योंकि इसमें से जो सारे शब्दों का ध्यान से देखें तो नृत्यन्ति मयूरा के साथ फिट बैठ रहा है, ये बहुवचन का है इसलिए। गजौ द्विवचन का है तो चलता जो है ये गजौ के साथ सही आएगा, गर्जता नहीं आएगा, क्योंकि जो है गजौ गर्जता नहीं होगा, वो सिंहों के साथ जाएगा। वृक्षाः फलन्ति,
वृक्षा बहुवचन है और फलंती जो है वो वृक्षा के साथ ही उसका सही सेंटेंस बन रहा है। फिर सिंहो गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। यहाँ पे हम अश्वः खादति और वानरः धावति नहीं कर सकते, हालांकि दोनों एक वचन का है, लेकिन अश्वः के साथ धावति होगा, वानरः के साथ खादति होगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखिए, सह तौ ते एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी सह तौ ते, इन शब्दों के अनुसार हमको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैसे? अश्वः धावति। अब यहाँ पे धावति क्या है? एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन के साथ क्या जाएगा? सह एक वचन के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अश्वः धावति, सह धावति। गजाः चलन्ति, तो गजा क्या हुआ? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ सह तौ ते बहुवचन के साथ होता है ना, तो ते चलन्ति हम यहाँ पे लिखेंगे ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो छात्रा क्या हुआ? बहुवचन हुआ, द्विवचन हुआ, तो द्विवचन के साथ सह तौ, यहाँ पे देखिए तौ पठतः। फिर वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्या हुआ? बहुवचन हुआ, क्रीडन्ति भी देखिए बहुवचन है, तो वानराः के साथ ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः एक वचन है, तो गायिका के लिए सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, देखिए नृत्यन्ति बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यहाँ पे मयूरः यूज हुआ है, तो मयूरा के लिए क्या होगा? ते गायन्ति। इस तरह से इस पूरे जो आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम सह तौ ते का प्रयोग करके इस सेंटेंस को अपना कंप्लीट करेंगे।